जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से एक आरोप बहुत लगता है कि साहब ये ठाकुरों की सरकार है और ठाकुरों की तो खूब चल रही है। ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी हद तक ये बात देखने को मिलती है। ठाकुर अफसरों की जब जब तैनाती होती है, जिनके नाम के आगे सिंह लगा है, उस पर काफ़ी हंगामे हुए, कई बार इस पर FIR भी हो गई। ये ज़रूर है कि योगी सरकार आने के बाद से ठाकुर अफसरों के दिन कुछ बहुरे हैं, कुछ अफसरों का कैरियर निरंतर ऊंचाई पर पहुंचा है और इसमें राज्य सेवा से प्रमोट होकर IAS बने ठाकुर अफसरों की ज़्यादा भरमार है, उनको ज़्यादा फायदा मिला है। आज हम इसी का एक छोटा सा आकलन आपके सामने पेश करेंगे। कई अफसर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। राकेश सिंह जो इस समय कानपुर के कमिश्नर हैं, उनका रिकॉर्ड अब शायद ही कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि वो मुरादाबाद में लगातार 4 साल तक DM रहे हैं, जो शायद सबसे लंबा रिकॉर्ड होगा किसी जिलाधिकारी का यूपी में। इस पूरे प्रदेश में अब शायद ही कोई राकेश सिंह जो कानपुर के DM हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस दिन से राकेश सिंह DM बने हैं, जब से सरकार आई है, वो एक भी दिन पैदल नहीं रहे। पहले मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और अब कानपुर। जब जब तबादले हुए वो किसी बड़े जिले में ही गए। ऐसी किस्मत राज्य सेवा के अफसरों में शायद सबकी नहीं है, लेकिन उनकी है और उस पर लोग रंज भी कर सकते हैं। यूपी के वैसे जो 75 जिले हैं, अगर हम जिलाधिकारी के तौर पर देखें तो जो ठाकुर अफसर हैं स्टेट कैडर के लगभग 15 जिलों में DM के रूप में तैनात हैं, जिसमें आप बागपत ले सकते हैं, बुलंदशहर ले सकते हैं और कई सारे ज़िले हैं। लेकिन मथुरा के DM शैलेंद्र कुमार सिंह, गाजियाबाद के DM इंद्र विक्रम सिंह और कानपुर के DM राकेश सिंह, मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, ये सब वो प्रमुख अफसर हैं जो योगी सरकार आने के बाद से लगातार कोई 8 साल से, कोई 5 साल से जिलों में DM है, कमिश्नर है। ये इस तरह की व्यवस्था चल रही है। ये चहेते अफसर हैं और मुख्यमंत्री सरकार सबके प्रिय हैं। इनमें से एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने रामपुर में आजम खां के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज कराए। आंजनेय कुमार सिंह, उनकी प्रतिनियुक्ति बार बार बढ़ती है, 5 बार बढ़ चुकी है। रामपुर से हटे तो उसी मंडल में मुरादाबाद में उन्हें कमिश्नर बनाया गया। अब ठाकुर अफसरों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन ये 4 नाम सब पर भारी हैं। एक चीज़ जरूर यहाँ ये उल्लेखनीय होगी कि जो भी ठाकुर अफसर जिलों में DM बनकर, सचिव बनकर, कमिश्नर बनकर बैठते हैं, वो सरकारें जब आती हैं तो वो इसी का फ़ायदा लेते हैं कि साहब बिरादरी का पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब बिरादरी के नाम पर उनको पोस्टिंग मिल जाती है तो वो ज़िले में जाकर उसी बिरादरी को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। बिरादरी के नाम पर वो फ़ायदा तो लेना जानते हैं, लेकिन बिरादरी को फ़ायदा देना नहीं जानते। तो ये वो ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को क्षत्रिय अफसर तो बताते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज के लिए कोई भला नहीं करना चाहते। सरकारों को इस बात को देखना चाहिए कि मेरिट पे काम करने वालों का सम्मान हमेशा हो। ये नाम ऐसे नहीं है कि जिन पर कोई दाग है, लेकिन जिनको आपने इतने बड़े बड़े पद दिए हैं, उनके ज़िले में जनता की समस्याएं कैसे हल हो रही हैं, उनका ज़िला CM की समीक्षा में किस नंबर पर आ रहा है, उनके कार्यकलाप कैसे हैं, इसकी भी कोई समीक्षा होनी चाहिए। खाली जिसके नाम के आगे सिंह लगा है वो मौज काटता रहा है, इसकी अनुमति कतई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार पर ठाकुर राज का आरोप जो लगता है, उसमें PCS कैडर से IAS बने अफसरों की मौत चल रही है और ये मौत एक दिन के लिए भी नहीं टूटी है। पता नहीं कौन सा कनेक्शन है, कौन सा जुगाड़ है कि भाई ठाकुर बिरादरी में खाली यही इतने अफसर नहीं हैं, और भी हैं। उनको भी तो कहीं मौका और मिले, जब ये जगह खाली करें तब तो मिले।
किसी को एक बार मिला, हटा के किनारे कर दिया, दोबारा नहीं मिल रहा है। तो अगर सरकार सबको समान दृष्टि से देखती है तो उनको समान काम करने का अवसर भी देना चाहिए। उंगलियां तब ज़्यादा उठती हैं जब कोई अफसर लगातार बिना किसी खासियत के महत्वपूर्ण पद पाता रहता है और नीचे बैठे लोग ताकते रहते हैं। सरकार को चाहिए कि वो साल 2 साल के लिए नए नए अफसरों को भी मौका दे। खाली ये नहीं कि जो एक बार पहुंच गया, जिसका जैक तगड़ा है, वो लगातार राज करता रहे। यही वजह है कि गाहे बगाहे लोगों को इस बात को लेकर आलोचना करने का अवसर मिलता है और ये अवसर सरकारें खुद देती हैं।